नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 2024 को जीडीएस यूनियन की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या कुछ डिसीजन लिए गए और डिसीजंस के अलावा जो उपलब्धियां हैं यूनियन की वो इस लेटर में हम देखेंगे। और उपलब्धियों के साथ साथ इसमें डेट बताया गया है कि किस डेट को क्या प्रोग्राम होने वाला है, जैसे हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना है, कहीं धरना प्रदर्शन करना है, कब कब क्या निर्धारित किया गया है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, 11/10/2024 को ये लेटर इशू हुआ ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से, और ये सभी यूनियन के सेक्रेटरीज और जो एक्टिव मेंबर्स हैं उन सभी को सेंड किया जा चुका है। और जैसा कि मैं बता रहा था आपसे, 14 सितंबर 2024 को मीटिंग हुई थी। यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों, चर्चा के बाद लंबित मांगों को हल करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया गया। जो पेंडिंग जीडीएस डिमांड्स है, आप सभी को पता है बहुत सालों से पेंडिंग है, तो उसके लिए क्या एक्शन लेना है। देखिए, सबसे पहले 15 अक्टूबर 2024 मतलब आज डिविजनल लेवल पर लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन था, लंच टाइम में धरना प्रदर्शन करना था, तो आज तो वो संपन्न हो गया। और फिर 23 से 25 अक्टूबर मतलब इसी महीने में डिविजनल स्तर पर मांग बैच पहनना, साथ ही एक पोस्ट कार्ड और ईमेल अभियान। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी डिमांड्स लिखनी है और ईमेल के माध्यम से भी अपनी डिमांड्स को सेंड करना है। तो ये पोस्ट कार्ड और ईमेल अभियान 23 से 25 अक्टूबर तक, और इसमें बैच पहनकर कार्य करेंगे सारे कर्मचारी, सारे जीडीएस कर्मचारी पूरे देश भर में। जो भी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के मेंबर हैं, उन सभी कर्मचारियों को बैच पहनकर काम करना है 23 से 25 अक्टूबर तक, मतलब 3 दिन। उसके बाद नवंबर महीने में देखिए दोस्तों, 12 से 13 नवंबर तक डाक भवन में सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल की जाएगी। हंगर स्ट्राइक सुबह 10 बजे से 12 से 13 नवंबर 2 दिन का होगा ये, और नई दिल्ली में डाक भवन में ये भूख हड़ताल की जाएगी। और रिसेंटली अभी जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस लिए गए हैं वो सब इसमें बताया गया है। देखिए, हाल के महत्वपूर्ण विभागीय आदेश और निर्देश एक एक करके हम देख लेते हैं जीडीएस के बारे में क्या डिसीजन लिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। देखिए, सबसे पहले जीडीएस सब्स्टिट्यूट के वेतन का गैर भुगतान। जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनके पेमेंट को रिलीज़ करने का आदेश जारी हो गया है। 27 सितंबर 2024 को ये आदेश आया था। तो यही यूनियन ने यहाँ पर बताया है कि जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनके पेमेंट में कोई देरी नहीं होगी, और उम्मीद है कि इससे जीडीएस सब्स्टिट्यूट के लिए नियमित वेतन सुनिश्चित होगा। सेकंड पॉइंट में देखिए, जीडीएस के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा मतलब लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी की यहाँ बात हो रही है, एलटीएफ की लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी। आपको पता है कि अभी 1 साल न्यूनतम था आपका, 1 साल अगर मिनिमम सर्विस आप कर लेते हैं जीडीएस में तो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये 31 दिसंबर 2025 के बाद जब ये एलटीएफ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मिनिमम जो सर्विस होगी वो 2 साल की हो जाएगी। तो ये जो एलटीएफ है, लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ किया गया था डिपार्टमेंट द्वारा। हालांकि ये 2 साल नहीं होना चाहिए था, 1 साल ही रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इसको 2 साल कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट ज़्यादा मात्रा में होंगे तो लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि इम्प्लीमेंट 31 दिसंबर 2025 के बाद ही होगा, और एक किन जीडीएस कर्मचारियों पर लागू होगा, तो दोस्तों इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसी से कन्फर्म हो पाएगा। देखिए, दिल्ली विशेष ड्राइव परिणाम, जो दिल्ली का स्पेशल साइकिल चलता है, उसका रिजल्ट आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहली बार दिल्ली सर्किल ने खाली पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस पदों को भरने के लिए एक विशेष ड्राइव आयोजित की है, जो एआईजीडीएसयू के निरंतर प्रयास का परिणाम है, जो अंततः साकार हुआ है। लगभग 1250 पोस्टमैन और मेलगार्ड पदों के लिए परिणाम जारी किए गए हैं, और एमटीएस की सूची बाद में आएगी। तो ये भी यूनियन अपना श्रेय दे रहा है कि इसमें लगातार वो कोशिश कर रहा था कि जो रिक्त पद है, जो वैकेंट पोस्ट है एमटीएस पोस्टमैन की दिल्ली सर्किल में, उसको भी भरने की कोशिश की जाए, सारे सर्किल से विलिंग निकाला जाए और डिमांड किया जाए कि अप्लाई कर सके और दिल्ली सर्किल में काम करने का मौका उनको दिया जाए। उसके बाद दोस्तों, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का बोनस का ऑर्डर आ चुका है 60 दिन का। आपको पता है हमेशा की तरह 13,816 13,816 रुपये जो बोनस दिया जाता है, 60 दिन का बोनस है, 7,000 सीलिंग है। ये भी 11 अक्टूबर 2024 को ऑर्डर रिलीज़ हुआ। 2 या 3 दिन में, अगले 2 या 3 दिन में ये क्रेडिट होना भी शुरू हो जाएगा सारे सर्किल्स में। तो ये तो कोई उपलब्धि में नहीं आती है, ये तो हर साल आपको बोनस दिया जाता है, तो इसमें कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यूनियन ने इसको इसमें अटैच कर दिया है। सेकंड पेज में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अकाउंट नंबर दिया गया है यूनियन का, आईएफएससी कोड दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई सदस्यता लेना चाहे तो वो डायरेक्टली इस पर अमाउंट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों, सीएचक्यू बकाया चंदा जमा करने की तत्कालिक अपील। हम सभी डिविजनल और ब्रांच सचिवों से अपील करते हैं कि वे किसी भी बकाया सीएचक्यू और सर्किल यूनियन सदस्यता कोटो भेजें। बकाया चंदा को चुकाने सीएचक्यू और सर्किल यूनियनों के प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक है। डिविजनल और ब्रांच यूनियनों को सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। हम सभी साथियों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए
रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज़ पत्रिका की सदस्यता लें। तो अगर सदस्यता लेना चाहें आप पत्रिका की, तो आप डायरेक्टली इस पर अमाउंट भेज सकते हैं और सदस्यता पा सकते हैं। और लास्ट में अपील की गई है कि दिल्ली से जो भी नज़दीक सर्किल्स हैं वो 12 और 13 नवंबर को दिल्ली डाक भवन में आएंगे और भूख हड़ताल में शामिल होंगे, ऐसा अपील किया गया है AIGDSU यूनियन के द्वारा। जो SS महादेवैया है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के, उनकी ये अपील है। और लास्ट में उन्होंने लिखा है एकता में शक्ति है। तो सारे GDS को वो एक तरह से बुलाना चाह रहे हैं दिल्ली डाक भवन में। वहाँ पर भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है ताकि जो भी GDS की डिमांड्स पेंडिंग है उसको पूरा करने के लिए और तेज़ी लाई जा सके। और दोस्तों, इस पर कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।